ओके स्टूडेंट, हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ओम मंगलम कोचिंग सेंटर पर। ठीक है, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी टेट और सी टेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो हमारा है इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन दे देता है आपको। सपोज़ करो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसने दे दिया 3527 की पावर 654। ठीक, एक और क्वेश्चन आपको दे दिया। सपोज करो आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए 2137 इंटू 10 आपके पास दे दिया 573। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दिया आपके पास 13 की पावर 2003। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन दे दिया आपके पास यहाँ पर 3649 की पावर 1793। ठीक, इनसे आपसे पूछा गया इकाई का अंक। क्या पूछा गया आपसे? इकाई का अंक। इकाई यानी कि यूनिट। ठीक है, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगी वो इसकी क्या होगी, यानी कि वंस प्लेस पे क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसमें कुछ नहीं करना, मैं आपको यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ। तरीका सुन लीजिए ज़रा क्या है। जो भी पावर दी हुई हो उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद एक शेषफल बचेगा। ठीक है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, उस शेषफल को यानी कि शेषफल जो भी बचेगा उसको पावर बना दो। उसको क्या बना दो? उसको अंतिम अंक, जो भी अंतिम अंक दे रखा हो, केवल अंतिम अंक। अंतिम अंक का मतलब ये है, इनसे मतलब नहीं है, ये है। ठीक है, ये है, ये अंतिम अंक है। ठीक है, उसको अंतिम अंक की घात बनाकर हल करें। क्या करें स्टूडेंट? हल करें, यानी कि सॉल्व करें, हल करें। अब ये यहाँ पे 4 क्यों आती है, ये इसका भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्या लॉजिक है, इससे हम 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो जो भी पावर, मैंने जो भी बोला है, जो भी पावर आपके पास है उसको हमें डिवाइड करना है किससे स्टूडेंट? 4 से डिवाइड करना है। तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ, देखो मैंने बोला जो भी पावर है उसको किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो 4 से डिवाइड किया मैंने 654 को। ठीक है, 4 से, ऑलवेज 4 से ही डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो 4 बन जाए, यानी कि 4 एकम 4, यहाँ पे 4 बचा, फिर 2 बच गया, 5 आ गया, 4 छिंग 24। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर 4 आ गया, और 4 तिया 12। ठीक है, तो स्टूडेंट 2 बचेगा। कितना बचेगा शेषफल? 2। तो मैंने आपको क्या कर बताया था? मैंने बताया था जो भी लास्ट वाली डिजिट है उसकी पावर, जो भी शेषफल बचा है ना, उसको अंतिम, ठीक है, अंतिम की घात करके, ठीक है, अंतिम जो भी अंक है उसकी घात बना करके हल कर दीजिए। तो 7 की पावर जब हम 2 करेंगे तो 7 7 49, यानी कि 9 आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सेम एज कंडीशन इसमें भी आएगी। जो आपके पास ये 7 है, ठीक है, ये दिया है, ये आपके पास पावर है, ये क्या होगी? आपकी पावर होगी। तो इस पावर को हमें किससे डिवाइड करना है? आपको 4 से डिवाइड करना है सबसे पहले। जो 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचेगा उसको 7 की पावर कर देंगे, हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 573 को हमने किससे भाग दिया? 4 से भाग दिया। ठीक है, तो 4 एकम 4, 1 बचा, 7 आ गया, 4 छिंग 4 चौक 16। ठीक है, 1 बचा, 3 ले लिया, 4 तिया 12। ठीक है, तो 1 बचा। कितना बचा स्टूडेंट? 1। तो ये शेषफल बचा है। तो मैंने बोला था जो भी अंतिम अंक है, जो भी है, उसकी पावर हम उसको कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर तो 7 की पावर 1 का मतलब तो 7 ही आएगा। तो आंसर भी क्या होगा आपके यहाँ? 7 आएगा, यानी कि यूनिट प्लेस कितना होगा? 7 आएगा। क्या हम 2137 की पावर 573 करके उसको हल कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी नहीं है। शायद आप जब कैलकुलेटर भी यूज़ करें उसमें भी वो ना आ पाए। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इसकी, यानी कि विद इन 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ रखा है आपके पास 13 की पावर 2003। अब कंडीशन क्या? मैंने बोला था कि जो भी आपके पास पावर है उसको हमने 4 से भाग देना है। 4 से भाग दिया, तो अब मुझे भाग तो नहीं देना क्योंकि मैं पहले ही दे चुका हूँ, यहाँ पे दे चुका हूँ, तो शायद अब इसको हम ओरली करते हैं। ठीक है, 4 से इसको भाग दिया तो 4 चौक 16, तो यानी कि 3 शेषफल बचेगा। तो 3 की पावर हम करेंगे 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि
7 आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन हम इसमें करेंगे। ठीक है, इसको हमने 4 से भाग दिया तो 4 चौक 16, 1 बचा 19 हो गया, 4 चौक 16 3 बचा और 33 हो गया। फिर आपके पास यहाँ पर तो 4 अट्ठे 32, 1 बचा तो 9 की पावर 1 यानी कि 9 आ गया। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हुए। ठीक है, इससे हम थोड़े से और लेते हैं जो कि थोड़े से और हाई लेवल के हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, उसमें और भी मल्टीपल में आ जाते हैं। मान लिया आपको दे दिया 3694 की पावर 1793 मल्टीप्लाई बाई 615 की पावर आपके पास हो गया 317, देन मल्टीप्लाई बाई 841 की पावर हो गया आपके पास 491। ओके, अब मैं आपसे ये कहने लूँ, बताओ इसका यूनिट प्लेसेस क्या होगा। ठीक है, इसकी यूनिट प्लेस की वैल्यू बताइए आपके पास क्या होगी। तो वही सेम प्रोसीजर है, इसको हमने 4 से भाग देना है। ठीक है, तो 4 से भाग दिया, 4 चौक 16, यहाँ पे 1 बचा, 4 चौक 16 3 बचा, 4 अट्ठे 32 यानी कि कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। तो 4 की पावर यहाँ करेंगे हम 1। ठीक, इसमें आ जाइए ज़रा, 5 की पावर यहाँ पर है ये, तो इसको हमने 4 से भाग देना है स्टूडेंट। जब 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग भाग तो आप दे ही लेंगे ना, जो शेषफल बचेगा वो आपको लेना, बस इसकी पावर किसकी, जो लास्ट वाली डिजिट है। तो 4 यहाँ पे आ गया, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट, 2 बचेगा, शायद 3 बचेगा। ठीक है, तो 4 नीम 36, जब 4 नीम 36 हो गया तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट, 5 की पावर 1, क्योंकि एक ही तो बचेगा शेषफल। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाइए जरा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जब इसको भाग दिया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा और यहाँ पे कितना आ गया, 4 दूनी 8 3, तो 1 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 5 की पावर 1 यानी कि 5 हो गया और यहाँ पर 1 की पावर 3 यानी कि 1 हो गया। 4 पंजे 20, तो आंसर कितना आया स्टूडेंट, 0। क्या आंसर आया स्टूडेंट, 0 इसका आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट, क्या हुआ इसका आंसर, 0 हुआ। ठीक, अब हम नेक्स्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में पावर नहीं दी हुई होती, सीधी सीधी डिजिट दे देता बहुत बड़ी बड़ी और आपको वो सॉल्व करना पड़ता है। सपोज करो ये दे दिया 476 मल्टीप्लाई बाय 198 मल्टीप्लाई बाई आपको दे दिया है 359। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय और भी दे दिया, मान लीजिए 242 दे दिया, मल्टीप्लाई बाय आपके पास दे दिया 372 या 375, ये दे दिया आपके पास। अब इतनी बड़ी डिजिट्स है और आपसे पूछेगी कि यूनिट प्लेसेस बताइए क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको अपने दिमाग से थोड़ा सा चलाना है। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 8 48, ठीक, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 9 दूनी 18, ये बचा अकेला यहाँ पे तो 5 रख लीजिए। अब इनमें देखो यूनिट प्लेस 8 8 और यहाँ पे 5 8 अट्ठे 64। ठीक है, और यहाँ पे बचा 5, तो यहाँ पे तो ये यूनिट बचा, यहाँ पे ये बचा, तो 4 पंजे 20, तो कितना आंसर आया इस यहाँ पर भी, 0 आंसर होगा इसका स्टूडेंट। क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर भी 0। अभी मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि हम 4 से ही इसको डिवाइड क्यों करते हैं, उसे एक लॉजिक है, बेसिकली कंसेप्ट है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें भी ध्यान रखना, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें या तो पावर 1 बच रही है, 2 बच रही है या फिर 3 बच रही है, कहीं भी 0 पावर वाला नहीं है, जो कि एक्सेप्शनल एक केस आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, हम करते हैं, देखो यहाँ पर टॉपिक शुरू करते हैं कि हम इसको 4 से ही भाग क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि इसके पीछे क्या कारण है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो जरा करना शुरू करते हैं। हमें पता कोई भी संख्या होगी वो या तो 0 से बनी होगी, 0 होगा उसके लास्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9, इनके अलावा कोई डिजिट नहीं होती है मे बी जिनसे ये कि और कुछ डिजिट हो, यानी कि इन्हीं से सब संख्याएं बनती हैं। अब रीज़न मैं आपको बताता कि 4 से ही हम इसको क्यों डिवाइड करते हैं। देखो जरा, 0 की पावर 1 किया तो भी आपके ऐसे स्टूडेंट 0 आया, 0 की पावर 2 किया तो भी स्टूडेंट 0 आया, 0 की पावर 3 किया देन 0, 0 की पावर 4 देन 0, 0 की पावर 5 किया तो भी 0। ठीक, नेक्स्ट 1 करते हैं, 1 की पावर 1 किया तो 1, 1 की पावर 2 1, देन 1 की पावर 3 किया 1, 1 की पावर 4 किया देन 1, 1 की पावर 5 किया देन 1। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं 2, 2 की पावर 1 किया 2 आया, 2 की पावर 2 किया तो आपके पास 2 2 जा 4 आया, 2 की पावर 3 किया तो कितना है आपके पास 8 आया, 2 की पावर 4 किया तो स्टूडेंट कितना है आपके पास 16 आया, 2 की पावर 5 किया तो स्टूडेंट कितना आ गया आपके पास 32 आ गया। ठीक, नेक्स्ट ऐसे ही हम 3 की करेंगे, 3 की पावर 1 किया तो 3 आया, 3 की पावर आपके पास 2 किया तो 3 3 जा 9 आया, 3 की पावर 3 किया तो 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 की पावर 4 किया हमने
तो कितना आ गया, 3 3 होती है 27, 81 आ गया। और 3 की पावर जैसे ही हमने 5 किया तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। यानी कि हर 4 डिजिट के बाद, हर 4 डिजिट के बाद, हर 4 डिजिट, ये तो सबसे खैर कॉमन है। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, जिसके लास्ट में 0 है, 1 है, ठीक है, आपका 5 है, आपका 6 है, ठीक है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधे सीधे सेम ही डिजिट आएंगे। बाकी बची तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, बाकी आप आगे कर लोगे। यानी कि 4 की पावर 1 करके चेक कर लेना, 4 की पावर 1 तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 आ गया, 4 की पावर 3 करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 आ गया। और अगर हम 4 की पावर 4 करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका कितना आ गया आपके पास, 256, ठीक है। फिर 4 की पावर 5 करेंगे हम तो कितना आ गया आपके पास स्टूडेंट, 4 छिंग 24 का, 4 का, 4 पंजे 20 और 2 22 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। इसका मतलब देखो आया वही, यानी कि हर 4 डिजिट के बाद 5वीं डिजिट जो आ रही है वो सेम एज डिजिट आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो बोला था, मैंने जो आपको बोला था कि जो भी पावर है उसको हमें 4 से भाग देना, तो जो शेषफल बने, जो शेषफल बने, शेषफल यानी कि रिमाइंडर होगा, ठीक है, जो भी रिमाइंडर होगा उसे जो लास्ट वाली संख्या है उसकी घात करके हल कर देते हैं। इसमें भी एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, जो कि एक एक्सेप्शनल यानी कि एक्सेप्शनल आ जाता है, यानी कि अपवाद वाली कंडीशन में, यदि शेषफल शून्य हो, क्या हो स्टूडेंट, शून्य हो, तब हम इकाई के अंक की घात, इकाई का अंक मतलब इकाई का अंक, इकाई के अंक का मतलब समझ लीजिए क्या है, जो भी संख्या दे रखी होगी उसका अंतिम अंक, अंतिम अंक जो भी होगा, ठीक है, अंतिम अंक की घात, ठीक है, करके, अंतिम अंक की घात 4 करके, जो भी 4 है 4 करके हल करें, हल करें, जो भी अंतिम अंक आएगा हल करके वही आपका उत्तर होगा, आपका इकाई का अंक होगा। क्या होगा स्टूडेंट, इकाई का अंक होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपसे बोल देता कोई भी, एक छोटा सा एक लॉजिक ले लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ 2 की पावर 8 दे दिया, ठीक है। आप अगर इसमें ये वाला रूल फॉलो करते कि 4 से हमने इसको भाग दिया, तो 4 से जब मैं इसको भाग दिया तो शेषफल तो 0 बचा स्टूडेंट, ठीक है। जब शेषफल 0 बचा तो 2 की पावर 0 का मतलब तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब शेषफल शून्य हो, क्या हो स्टूडेंट, शून्य हो, तब हम इकाई के अंक की घात करके, इकाई के अंक की कितनी घात करते हैं फिर 4, तो यहाँ तो 2 ही है। इससे पहले आप कितनी भी डिजिट लिख सकते हैं, आप 7 6 5 कुछ भी लिख सकते हैं, ये पावर आ गया आपके पास, डजंट मैटर। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपके पास ये है, ठीक है। मैंने इसको 2 इसलिए बोला था क्योंकि उसका एक लॉजिक था, उसको हम प्रैक्टिकली करके देख सकते थे। मैं इधर कर देता हूँ, देखो कैसे। मैंने कहा 2 की पावर 8 को हम सॉल्व करते हैं, तो 2 की पावर 8 करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना 2, देखो ज़रा कितना हुआ, 4 और 4 8 बार हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है, 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो कितना स्टूडेंट आया आंसर, 6 आया आंसर। अब देखो जो मैं लॉजिक यहाँ पे आपको बताया था, शून्य वाली कंडीशन, जब मैं इसको करूँगा तो इसको जब किया तो मैंने आपको बोल दिया था कि 2 की पावर आपको 4 लेना है, क्योंकि यहाँ तो शेषफल शून्य है, क्या शेषफल बचेगा यहाँ पर शून्य। जैसे ही मैंने 8 को 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, तो शून्य शेषफल बचा ना, तो मैंने बोला कि जब शून्य आ जाए तो हमें शून्य नहीं लिखना है यहाँ पे हमें रखना है 4 पावर, ऑलवेज 4, हर किसी डिजिट के साथ, ठीक है, कोई भी अगर आ जाए। तो 2 की बार जो 4 को सॉल्व करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो क्या है आंसर 6। और मैंने आपको यहाँ भी तो बता दिया था 6 आया था स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे मैंने ये डिजिट बाद में
लिखी थी ना आपने, एक बार वीडियो को आप पीछे अगर बैक करके देखें तो मैंने आपको ये जो 6 7 है वो बाद में लिखी थी। इससे पहले कितनी भी डिजिट लिखो डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट, ये हमारा था इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन पुटअप किया गया है, कई बार पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, सपोज करो आपसे बोल दिया गया है यहाँ पर स्टूडेंट कि 17 की पावर 200, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, 17 की पावर 200 को, ठीक है, अगर हम 18 से भाग दें, 18 से भाग दें, ठीक है, तो शेषफल क्या होगा, व्हाट, क्या शेषफल होगा। ठीक है, यानी कि भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ये भी बोलते जाता है आपको। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट। फॉर्मूला है आपके पास, अगर x की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है, ये जो होगा x की पावर n माइनस वन ऑलवेज डिवाइड होगा किससे, x प्लस वन से, x प्लस वन से। यदि क्या होगा आपके पास, n जो भी n पावर होगी वो क्या हो आपके पास, एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर, क्या हो, सम संख्या हो यानी कि इवन नंबर। अब यहाँ पे देखना जरा, ये इवन है या नहीं है। यस, इवन ही तो नंबर है, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं है। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, तो देखो स्टूडेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 17 की पावर 200 माइनस वन और प्लस वन। तो कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं ना। लेकिन हम इसको जब जो ये x प्लस वन है यानी कि जो 18 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 प्लस 1। तो देखो x की जगह तो यही आ गया ना 17, यस और नो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये है ना। तो इसका मतलब क्या, ये तो पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया, तो बाकी बचा क्या स्टूडेंट, 1। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा स्टूडेंट, 1। तो शेषफल कितना होगा आपके पास, एक आंसर। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ये था जब आपके पास पावर सम संख्या हो। एक अगर कंडीशन आ जाती है आपके पास विषम संख्या, क्या आ जाती है आपके पास, विषम संख्या। सपोज दैट कि एक क्वेश्चन आपसे बोल दिया गया है यहाँ पर कि मान लीजिए 25 की पावर 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया, किससे भाग दिया, 26 से भाग दिया, ठीक, भाग दें तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, सेम एज कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर क्या आपके पास विषम है, तो जो विषम है तो उसके लिए ही हमें एक फॉर्मूला एक और आपको याद रखना पड़ेगा। एक और फॉर्मूला है आपके पास जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं, सूत्र है। तो वो बनेगा आपके पास x की पावर n प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस वन। ओके स्टूडेंट, ये कब अप्लाई होगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब n बराबर एक विषम संख्या हो। क्या हो आपके पास, एक विषम संख्या हो। ठीक है, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, क्या हो आपके पास, ओड नंबर हो। ओके स्टूडेंट, तो देखो जरा ये भी इसी की फॉर्म में है या नहीं है। देखो जरा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 की पावर 25, ठीक, अब मैंने प्लस वन किया और माइनस वन किया, ठीक, डिवाइडेड बाई इस 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 1, 26 हो गया। इसका मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन बच क्या रहा है आपके पास, माइनस। क्या माइनस में कभी शेषफल होता है, नहीं, जब माइनस में नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, इसको हमें 26 से भाग देना था। कितने से भाग देना था, इस पूरे पार्ट से। जब पूरे पार्ट से इसको भाग देना है तो इसका मतलब क्या कंडीशन होगी, एक तरीके से जब नेगेटिव में बच जाए तो कुछ नहीं करना, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से ये जो वाला पार्ट है उसको आप लेस कर दीजिए। इसका मतलब क्या आएगा, 26 माइनस 1 यानी कि कितनी आपके पास स्टूडेंट आ जाएगी कंडीशन, 25, यानी कि 25 आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट, शेषफल बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एक और इसी पर बेस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो एग्ज़ाम में करीबन कई बार पूछा गया है, वो नहीं तो उस पर बेस क्वेश्चन पुटअप किया जाता है स्टूडेंट। देखिए जरा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए ज़रा क्या कंडीशन है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है आपके पास 127, ठीक है, की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127, ठीक, तथा ऐसे ही पूछा गया है, वो एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी में पूछा गया है, सीपीयू में पूछा गया है आपके पास। ठीक है, प्लस 97 की पावर आपके पास 97 है, ठीक है, का उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन फैक्टर आपके पास क्या होगा, ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, ज्ञात करना आपको क्या होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो एक ध्यान रखना, एक लॉजिक है, एक तरीका है आपके पास कि कैसे पता चलेगा कि आपके पास ये, अगर कभी भी क्वेश्चन x की पावर m प्लस y की पावर n अगर हो, ठीक है, ये भी आपके पास m ही पावर हो, यानी कि पावर क्या है आपके पास सेम है, तो वो x प्लस वाई से ऑलवेज डिवाइड होगा, किससे, x की पावर m प्लस वाई की पावर m, यानी कि अगर ये दोनों पावर सेम है तो देखना जरा, ये वाली पावर सेम है तो ये किससे विभाजित होगा, इससे और इसके सम से, यानी कि इन दोनों से, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट, ओके स्टूडेंट, यानी कि 127 प्लस 97, तो कितना हो गया स्टूडेंट, 7 7 14 हो गया, 9 2 11 और 1 12 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। अब इसमें भी आ जाइए, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये m की तरह तो वर्क कर रहा है, ये जो दोनों पार्ट है ये m की तरह ही तो वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, और ये जो x और y, तो देखो जरा x और y ये दोनों x y की तरह तो वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका और इसका सम्स देख लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा आपके, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 224, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ आपके पास 224, सिंपल सा लॉजिक, इसको ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, फाइन। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकली था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हल्के फुल्के हैं, सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे उसको कर लेते हैं, जिनको फॉर्मूले याद होते हैं अलजेब्रा के वो कर लेते हैं, जिनको नहीं होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया है 735 मल्टीप्लाई बाई 735 मल्टीप्लाई बाई 735, ठीक है, माइनस किया 105 मल्टीप्लाई बाई 105 मल्टीप्लाई बाई 105, अपोन में यहाँ पे क्या दे दिया आपके पास 735 मल्टीप्लाई बाई 735 प्लस 105 मल्टीप्लाई बाई 105, ठीक है, और प्लस 735 मल्टीप्लाई बाई 105। अब आपसे पूछा है कि इसका हल क्या होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। अब या तो इतनी बड़ी आप मल्टीप्लाई करें, फिर इसकी मल्टीप्लाई करें, इसमें से इसको लेस करें, डिवाइड करें, समथिंग बहुत 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 ज़्यादा मतलब टिपिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो इसमें सिंबल बीच में है बस वो लगा दीजिए। इन दोनों का जब हमने डिफरेंस किया, जब आप कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कैलकुलेटर का यूज़ मतलब घर पर चेक करने के लिए, मैंने क्या किया है कि आप चेक कर लें कि आपका वो सही है लॉजिक या नहीं है, ठीक है। तो जब 735 में से मैं 105 को घटाऊंगा तो आपके पास आएगा, देखो जरा, 5 में से 5 को घटाया तो 0 बचा, यहाँ पे 3 में से 0 को घटाया तो 3 बचा, और यहाँ पे 7 में से 1 को घटाया तो 6 बचा, यानी कि कितना बचा आपके 630 आपका आंसर होगा। अब आप कैलकुलेटर से करके चेक कर सकते हैं, फाइन, कि हमने जो किया वो सही है या नहीं। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो ज़रा फॉर्मूला क्या है इसका, बिल्कुल सिंपल ही है, मैंने आपको बोल दिया कि अलजेब्रा के जो फॉर्मूले हैं वो हमारी एक वीडियो है, उम्मलम के नाम से ही है, हमारी कोचिंग पे ही है, एक वीडियो है, उसमें फॉर्मूले ही हैं अलजेब्रा के सारे, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो देखो ये पार्ट कैसे हटता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ओके स्टूडेंट, और अपॉन में नीचे वही आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखना जरा स्टूडेंट, कुछ पार्ट कटा तो बचा कितना ए माइनस बी, तो हमने ये ए किया था, ये बी, तो ये पूरा ए था, ये पूरा बी था, तो हमने ए में से बी को तो लेस किया, तो यानी कि ए माइनस का बी आपका आंसर होगा, ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, ज़रूर अपने जो फ्रेंड हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस एसएससी और जो भी तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की एग्ज़ाम की, अगर वो तैयारी कर रहे हो तो आप उनको ज़रूर वीडियो हमारी शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, कंसेप्ट पर बेस्ड ही क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।